अगला क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप यूके में हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। अभी अभी को अर्जेंटली इंडिया जाना पड़ रहा है। तो साथ में मैं सोच रहा था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे से पूछते हो इस बारे में कि अगर आप लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो तो यूके में एयरपोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने सोचा यार एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए बना देता हूँ कि एयरपोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर आपको कैसे देने हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों की रिसर्च करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी एयरपोर्ट हम जा रहे हैं, तो जो अभी क्यों जा रही है इंडिया क्या है वो आप अभी यूके डायरीज़ पे आप देख लेना। अभी ट्राई करेगी कि उस चैनल पे वीडियो बना पाए, बट अभी कुछ अर्जेंट सिचुएशन है तो वो जाना पड़ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार ये वाली जो वीडियो है ना, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो लोग इंडिया से आ रहे हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना फ्रॉड भी हो रहे हैं। नकली कॉस्ट लेटर दे देती है कंपनीज यहाँ पे, और फिर वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो एप्लीकेंट्स है वो भी बड़े फ्रॉड करके यहाँ पे आना चाहते हैं। तो आजकल जो होम ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं कि भाई जो बंदा आ रहा है वो जेन्युइन है, या जिस कंपनी में आ रहा है वो कंपनी जेन्युइन है, या कॉस्ट लेटर जो प्रोवाइड किया हुआ है वो जेन्युइन है। सारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक की जाती है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे थे हमारे पास। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे या तो एयरपोर्ट पे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की एप्लीकेशन फाइल करते हो और आपका इंटरव्यू आता है तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहां पर भी इमिग्रेशन ऑफिसर यही पूछ सकता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि आपकी जॉब के बारे में, आपकी जॉब क्या है। तो वो इसलिए पूछते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल करी है जो भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, उसमें जो डिटेल्स डाली हुई है वो क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भाई जो डिटेल डाली है वो मैच कर रही है जो आप बोलोगे उससे। अब इसमें आपको बोलना क्या है उनको, आपको ये बोलना है आपकी जॉब के बारे में बोलना है, आपके रोल के बारे में बोलना है, और जो रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिस जॉब के लिए आप करने जा रहे हो, यूके में आ रहे हो यहाँ पे करने के लिए, उसके बारे में आपको पहली नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो रोल क्या है। और वो तो ऑब्वियसली होएगी आपको, बट कई लोगों को नहीं होती है। तो वो चीज़ के बारे में हमेशा पढ़ के आना अच्छे से, और दिमाग में रखना कि ये चीज़ मेरे से पूछ सकते हैं वो। इसी के साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहाँ पे चेक की जाती है कि आप यूके में आ रहे हो, ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब करोगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी इन द सेंस कि आप दूसरे की समझ पा रहे हो चीज़ें और आप उसको कन्वे कर पा रहे हो अपना मैसेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे भी आपकी जो कमांड है वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल का भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर या फिर आपका इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, वो ये होता है कि टेल मी मोर अबाउट योर एम्प्लॉयर। जिस एम्प्लॉयर के साथ आप जॉब करने जा रहे हो, जिस कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो, उसके बारे में आपको रिसर्च करनी है अच्छे से। और वहाँ पे आपको पता करना है कि ये कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री प्रेजेंस उसकी यूके में, और आप क्यों मोटिवेटेड हो उस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, उस एम्प्लॉयर को ज्वाइन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। और अनप्रिपेयर्ड अगर होगा आंसर तो उनको पता चल जाएगा, ऑब्वियसली डाउट हो जाता है कि यार इस बंदे को तो पता ही नहीं है कुछ भी एम्प्लॉयर के बारे में, तो इसने जॉब कैसे ले ली उस कंपनी में, और वो भी स्किल्ड जॉब। तो वहाँ पर ना थोड़ा सा उनको डाउट हो जाता है और थोड़े चांसेस होते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल के। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। तो कंपनी के बारे में और अपने जॉब के बारे में पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो बस अभी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं और अगला क्वेश्चन पता है वो क्या पूछ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन द यूके। तो उसमें आपको क्या बताना है, आपको अपने करियर प्रॉस्पेक्ट के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि आपका क्या करियर है, कैसे डेवलप करोगे आप यूके में आके, यूके के लाइफस्टाइल के बारे में बताना है। आपको बेसिकली अपनी मोटिवेशन बतानी है कि यूके में आके आप क्यों यूके आना चाहते हो, करियर प्रॉस्पेक्ट क्या है, कैसे आप अपना करियर डेवलप करने वाले हो, क्या क्या रोल्स आप आगे अप्लाई कर सकते हो, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूके में मिल सकती है, ग्लोबल एक्सपोजर मिल सकता है यहाँ पे। तो आपको यही बताना है उनको कि आपकी मोटिवेशन क्या है यूके में आके काम करने की, जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम करने वाले हो उसकी मतलब उसमें काम करके आपको क्या करियर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या करियर में डेवलपमेंट हो सकती है, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और अभी डिपार्चर साइड पर जा रहे हैं। वर्जिन अटलांटिक ही करते हैं हम जनरली, आज भी वही करी है हमने। सही मिल जाता है यार प्राइस वगैरह आना, तो सही है। और अभी भी जा रही है इंडिया। अब हम अकेले रहेंगे यहाँ पे कुछ दिन के लिए।
अगला क्वेश्चन जो वो पूछ सकते हैं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है यूके में रहने का। ठीक है, अब आपको उसका आंसर इस वे में नहीं देना कि भाई यहाँ पे आके आपको यहाँ पे सेटल होना है या लंबे टाइम तक रहना है या फिर यहाँ की सिटीजनशिप लेनी है या पासपोर्ट लेना है, ये सब आंसर नहीं देने आपको। आपको अपना आंसर जो है अपने करियर से रिलेटेड देना है कि आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हो, यहाँ पे जॉब करने के लिए आए हो, यहाँ पे ये इसलिए नहीं आए कि यहाँ पे आप आके सेटल हो जाओगे या इनकी कंट्री में यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक रहोगे। ये चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपने करियर से रिलेटेड आंसर देना है कि आपके करियर प्रोग्रेशन में कैसे हेल्प होगी इस कंपनी में आके और कितने लॉन्ग टाइम तक आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है इसका। तो वो आपका रियलिस्टिक प्लान जानना चाहते हैं कि आपका करियर प्रोग्रेशन का रियलिस्टिक प्लान क्या है, क्योंकि आप यार यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आ रहे हो। अब स्किल्ड वर्कर वीजा बाद में जाके कौन से वीजा में कन्वर्ट होता है, सिटीजनशिप होती है नहीं होती है, वो बात की बातें हैं, लेकिन पहले आपको स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर ही ध्यान देना है और आपको अपने करियर से रिलेटेड बातें बोलनी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई इंटरव्यू क्वेश्चन होता है या इंटरव्यू में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ वुड यू मैनेज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द यूके, क्योंकि यहाँ पे यार कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो स्किल्ड वर्कर वीजा में इंटरव्यू में वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको उनको ये एश्योरेंस देनी है कि यस यू हैव थॉट अबाउट योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि यहाँ पे आने के बाद मान लो जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से आप बता सकते हो उनको कि हाँ इतना मेरा अप्रॉक्स रेंट में चला जाएगा, इतना मेरा ग्रॉसरी में चला जाएगा, उसके बाद मैं सेविंग कर लूंगा यहाँ पे। तो इसके बारे में उनको आपको अच्छे से आंसर देना है और जेन्युइनली बताना है कि यार यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप अपना मैनेज कर लोगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद आप यूके में पब्लिक फंड्स तो यूज नहीं करने वाले, मतलब जो लोग पब्लिक फंड यूज करते हैं तो वो तो नहीं करने वाले आप। तो उनका बेसिकली यही मोटिव होता है पूछने का कि आपको पता हो कि आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में थॉट प्रोसेस किया, बस इतना ही उनको जानना है। तो बस एयरपोर्ट हम यहाँ वर्जिन अटलांटिक के काउंटर पे पहुंचने वाले हैं और मुझे थोड़ी सी ना भीड़ भी लग रही है आज, तो फटाफट अंदर जाते हैं, पहले चेक इन करते हैं और बैग्स वैग्स चेक इन हो जाए, फिर उसके बाद टेंशन नहीं रहती। तो अभी इस बार 2 ही बैग लेके आई है और एक अपना पिट्ठू बैग, अपना जो लैपटॉप बैग होता है, तो जनरली दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। बाकी थोड़ी सी भीड़ लग रही है, अभी अंदर जाके देखते हैं। इसके बाद मैं आपको आगे के कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी बताऊंगा। तो यार मैं घर आ गया था एयरपोर्ट से और इसी के बाद जो अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट वो ये पूछ सकते हैं कि डू यू प्लान टू ब्रिंग योर डिपेंडेंट्स टू द यूके, क्योंकि आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे आ रहे हो, उस पर अलाउड है स्पाउस और चिल्ड्रन को लेके आना यहाँ पे। तो जो भी आपका प्लान है, अगर आपको बुलाने का प्लान है तो ऑनेस्टली उनको बता सकते हो कि यस आपके स्पाउस और आपके चिल्ड्रन या तो आपके साथ में आएंगे या फिर वो बाद में आएंगे। तो जो भी प्लान है उनको आप बता सकते हो और आपके पास प्लान है फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करने का। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया था आपको बताना पहले, उसमें सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस क्या है और वो इस जॉब से कैसे रिलेट करता है। तो अगर आप जेन्युइनली यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा लेके आ रहे हो, आपने जॉब लिया है, तो ऑब्वियसली आप ये चीज एक्सप्लेन कर ही पाओगे कि आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है क्या और उसमें कैसे वो हेल्प किया आपको ये वाली जॉब लेने के लिए। तो ये तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर ही लोगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप प्रिपेयर कर लेना। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी एप्लीकेशन जो आपने भरी है स्किल्ड वर्कर वीजा की या फिर आपके एजेंट ने भरी है, उसको अच्छे से रिव्यू कर लेना कि उसमें क्या क्या आंसर आपने लिखे हैं, ताकि आपका कोई भी जो आप इंटरव्यू में आंसर दो वो मिसमैच ना हो इन्फॉर्मेशन। तो वो यही चेक करते हैं कि जो भी आपने एप्लीकेशन में भरा हुआ है वो आपको पता है, वो आप वही बता रहे हो इंटरव्यू में, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने एम्प्लॉयर के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, प्लान योर फाइनेंसेस। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद आपको पब्लिक फंड लेने पड़ जाए। अगर उनको ये दिमाग में आ गया कि भाई इसने तो फाइनेंसेस प्लान ही नहीं करे हैं और ये वहां पे कर ही नहीं पाएगा, तो उस बेस पे भी वो आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी इंग्लिश स्किल्स के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो अपनी ठीक करनी पड़ेगी। इंग्लिश स्किल के ऊपर काम करने लग जाओ। अगर आपका इंटरव्यू है वहां पे तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करने लग जाओ कि हाँ आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इतना तो होनी चाहिए कि यार आप सामने वाले बंदे को अपनी बात समझा सको और उसकी बात आप समझ सको। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखना। और जो सबसे लास्ट चीज है वो ये है, ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड जब बंदा जाता है ना वहां पे, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं रिफ्यूजल के। अगर अनप्रिपेयर्ड जाओगे तो आप आंसर ठीक से नहीं दे पाओगे, आपको प्रीवियस चीजों के बारे में नहीं पता होगा, अपनी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता होगा। तो इन सब चीजों के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लेना और प्रिपेयर करके जाना इंटरव्यू के लिए। और यार मोस्ट कॉमनली ना कुछ 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वीजा जो है वो रिफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो यार यही होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन आप तो नहीं दे रहे वहां पे, या फिर इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है आपके इन्फॉर्मेशन में, पहले कुछ और बता रहे हो बाद में कुछ और बता रहे हो। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ है वही आपको बताना है वहां पे। और दूसरा, आपने फाइनेंसेस वगैरह के बारे में सोचा है, ये हो गया। इसके बाद आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है कि आप मतलब बिल्कुल ही नील तो नहीं हो इंग्लिश में, कि आपने इंटरव्यू कैसे क्लियर कर लिया फिर, तो ये भी देखा जाता है। उसके बाद आपकी रोल और कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका रोल क्या है जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, और कंपनी के बारे में। अगर ये थोड़ी सी चीजें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपके इंटरव्यू जो है आराम से निकल जाएगा। या फिर इमिग्रेशन पे भी अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ भाई
इस चीज के बारे में मुझे पता है और मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। तो यही कुछ ऐसी चीजें होती है, यही कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि यहाँ पे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता, आपका नॉर्मल सी चीजें पूछी जाएंगी और ज्यादा डिटेल में भी नहीं पूछी जाती। इतना पूछा जाता है कि हाँ इस बंदे को पता है, अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने पे आते हैं तो उनके दिमाग में वो पहले से ही पहचान जाते हैं कि ये जो बंदा है वो जेन्युइन है या नहीं है, जो एम्प्लॉयर है वो जेन्युइन है या नहीं है, वो समझ जाते हैं वहां पे। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना इस चीजों के बारे में। और अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, कोई भी आपके डाउट हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो आगे आने वाली वीडियोस भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो इसे सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।